हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम मेंटोर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतर तरीके से अपनी तैयारियां कर रहे होंगे। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। हम पढ़ रहे थे रीजनिंग और रीजनिंग में हम देख रहे थे अभी तक कोडिंग डिकोडिंग, है ना। अभी तक हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग देखा है। उसके 3 4 या 5 6 मेरे ख्याल से क्लासेस हो गई हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे क्लासेस को देखा नहीं, वो लोग जाके पहले चैनल पर क्लास को देख लें, है ना। इससे क्या होगा कि आप लोग जो भी पिछली क्लासेस हैं उनको अगर आप देखे रहोगे ना, तो आपको एकदम क्लियर होता जाएगा कि कैसे आपको कोडिंग डिकोडिंग सॉल्व करना है। ठीक है, मैंने उसमें कई सारे फॉर्मूले बताए हैं, जिसमें मैंने स्टार्टिंग से बताया है कई सारे फॉर्म होते हैं जिस तरह से हम कोडिंग डिकोडिंग को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप लोग जाके एक बार चैनल पे ज़रूर विज़िट कीजिए। ठीक है, तब तक चलिए आज दूसरा शुरू करते हैं। आज हमारा फॉर्म नंबर कौन सा चल रहा है? ये है 5, है ना। 5 नंबर में देखिए आपका क्या कह रहा है कि शब्द में प्रयोग किए गए अक्षरों के विपरीत अक्षर द्वारा, है ना, बाई अपोजिट लेटर ऑफ द लेटर यूज्ड इन द वर्ड, है ना। इसका क्या मतलब होता है? जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, शायद मैंने आपको दूसरी क्लास में बताया था कि आपसे जैसे कोडिंग डिकोडिंग में लेटर का अपोजिट लेटर पूछ लिया जाता है ना। जैसे ए का आपका जेड हो गया, बी का वाई हो गया, है ना, सी का एक्स हो गया। उसको मैंने याद करने के लिए आपको एक ट्रिक भी बताई थी। आई होप आप लोगों ने याद किया होगा, और जिन लोगों ने नहीं याद किया है वो लोग याद कर लें, क्योंकि अगर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप उसको बहुत ईजिली सॉल्व कर पाएंगे अगर आप उसे याद किए रहेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। मैं इसको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि उस टाइम मैंने आपको सिर्फ ट्रिक बताया था, आपको ऐसा बताया था कि हाँ इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर मैंने क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराया था। आज मैं क्वेश्चन के फॉर्म में लेकर आई हूँ। आप लोग देखिए इसको और समझिए कि क्वेश्चन के फॉर्म में कैसे आता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 है। यहाँ पे कह रहा है KING, है ना। क्या लिखा है? किंग। किंग को PRMT कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि किसी कूट भाषा में KING का अर्थ होता है PRMT होता है। ठीक है, तो उसी कूट भाषा में RAINO को क्या कहा जाएगा? ठीक है, ऐसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि किसी कूट भाषा में आपसे ये शब्द, कोई भी लेटर मतलब शब्द आपको दे दिया जाएगा, है ना, और पूछ लिया जाएगा कि इसका जो है ये दूसरा वाला जो लेटर बन रहा है वो कैसे बनेगा। ठीक, तो आप जब देखोगे कि इसमें क्या हो रहा है, जस्ट अपोजिट हो रहा है ना, अपोजिट हो रहा है। के का अपोजिट क्या होता है? पी होता है। देखिए मैंने आपको बताया था ना कि के का अपोजिट पी, और मैंने याद करने के लिए कैसे बताया था आपको? कानपुर करके बताया था ना, कानपुर। तो मैंने कानपुर ऐसे लिखा था, कान, और पी को मैंने बड़ा किया था, और आर, है ना, कैपिटल लेटर में मैंने के और पी को लिखा था। यानी आपका के का अपोजिट क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा, ऐसे बताया था ना। तो ये हो गया आपका के का पी बन गया। आई का देखिए क्या हो रहा है? आर हो रहा है। आई से मैंने बताया था इंडियन, आर से रेलवे, है ना, इंडियन रेलवे करके मैंने बताया था। एम, एन का एम, यहाँ पे मैन याद कर सकते थे आप, MA और N ऐसे कैपिटल में लिख के, एम का N हो गया, है ना। इसी तरह जी का देखा जाए तो क्या होता था? GT, है ना, GT रोड होता है ना, उसी तरह GT आपको याद कर लेना था। ठीक, तो ये बन गया आपको। जैसे आप जब इसको देखेंगे ना, अगर आपको अपोजिट याद रहेगा, आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत ही नहीं है कि कितना अंतर आ रहा है, क्या हो रहा है ना। जैसे हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करने के लिए, कोडिंग डिकोडिंग में क्या देखते हैं कि इनके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, और जब हमें अपोजिट याद रहेगा, हम जैसे ही उसको देखेंगे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे अपोजिट हो रहा है, यहाँ पे कोई अंतर नहीं निकलेगा। ठीक, तो अब देखिए आर का क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है RAIN, है ना, रैन का क्या हो जाएगा? तो आर का अभी मैंने आपको बताया कि आर का क्या होता है, इंडियन रेलवे से बताया था ना, तो आई से हो जाएगा ना इंडियन, और आर से रेलवे। और ए का सबको पता है, ए का जेड होता है, A to Z मैंने बताया था लर्न करने के लिए। और आई से हो जाएगा इंडियन, आर से रेलवे, एम से, ये एन से क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा, मैंने बताया। तो इसका आंसर आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? IZR और M, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, समझ में आई बात? ठीक, उसके बाद देखिए आपका दूसरा क्या कह रहा है। ऐसे क्वेश्चन में होगा आपके, मतलब मैंने तो यहाँ पे क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा है, डायरेक्टली लिख दिया कि क्या होगा, पर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि किसी निश्चित कूट भाषा में अगर
PLACE को KOZXV कहा जाता है, तो उसी कूट भाषा में LIGHT को क्या कहा जाएगा। ठीक, तो अब P का देखिए क्या हो रहा है, K हो रहा है, कानपुर है ना, कानपुर। L का देखिए, L का मैंने कैसे बताया था आपको, दो चीज़ आप साथ में याद कर सकते थे, LOV और E बताया था, है ना। आप ऐसे लव लिख लीजिए और बीच में ऐसे लाइन कर दीजिए, तो L का O अपोजिट हो रहा था और V का E अपोजिट हो रहा था, ठीक, या E का V हो रहा था। तो L का क्या हो गया, O। A का देखिए A to Z बताया, C का क्रैक्स बताया था, C का X हो गया, E का LOVE मैंने बताया ना, तो V हो गया, V और E। समझ में आई बात इतनी। अब देखिए आपका लाइट, लाइट पूछ रहा है, तो पहले लेटर को हम पहले लेटर से करेंगे ना, तो L का LO, ठीक है, लव से हो गया, I से इंडियन रेलवे, R हो गया, G से GT रोड, H का क्या बताया था, हाई स्कूल, है ना, हाई स्कूल, है ना, तो HS हो गया, H का S हो गया, T का GT, है ना, तो G का T और T का G। ठीक, तो ये हो गया हमारा ORTS और G, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, उसी तरह देखिए गर्ल, क्या लिखा है, GIRL, गर्ल। गर्ल को हम क्या कहते हैं, TRIO। अब तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना कि ये कैसे हो रहा है। आप लोग सबसे पहले जो अपोजिट नहीं याद किए हैं वो लोग जाके पहले अपोजिट याद कर लीजिए, फिर बहुत ईजिली हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सिस्टर लिखा है, SISTER, सिस्टर का क्या होगा, है ना, तो S का क्या बताया था मैंने, हाई स्कूल, तो H हो जाएगा ना, हाई स्कूल, HSSH, है ना। I का इंडियन रेलवे, हाई स्कूल, तो H हो जाएगा। T का GT, G हो गया। E का LOVE, V, है ना, E के साथ V, और R का I, इंडियन रेलवे, तो ये बन गया हमारा HRHGVI, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक, आई होप इतनी बात आप लोग को समझ में आई होगी। जिन लोगों को नहीं समझ में आया है वो लोग पिछली वीडियो जाके देखें, उनको आराम से समझ में आएगा। और हाँ, अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में भी ज़रूर शेयर किया कीजिए, है ना। जिससे क्या होगा ना, क्योंकि मैं अभी बेसिक से शुरू की हूँ, तो जो बच्चे अभी स्टार्टिंग में अभी तैयारी करना स्टार्ट किए हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो जो बच्चे आपके आसपास के हों, जो कोई भी कंपटीशन के लिए तैयारी करना स्टार्ट किए हों या कर रहे हों, उनके पास ज़रूर आप लोग शेयर किया कीजिए। ठीक, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।